संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भोगवा बैठियाँ, तऊ शीतल ताय न तजंत। कबीर दास जी कहते हैं, जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं वे बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपने गुण को नहीं छोड़ता है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पौष मास के 5वें अध्याय की कथा। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मर्त्य लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर आदि भी करते हैं। इससे शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अंतः ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कर्मियों को संग को नरकासुर द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और अलौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्तियां इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती हैं। मैं इसे इच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादिक के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चिंत मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भाग्य ग्रंथि कहते हैं। देह भावनी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रिय के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी तरह यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतु अहंकार को त्याग सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर में पार होने कुशल तथा धैर्य उद्यम एवं सत्गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबसे सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम से, कर्म से, त्याग से, मेरे लिए ही कर्म करने में, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रिय और मन संयम से, वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, कर्तव्य मार्गों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम में
सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दें। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन संसाधनों के द्वारा भली भांति काट डालें, क्योंकि यही कर्म संसार के रहने का स्थान है। तदंतर साधन भी परित्याग कर दें। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा मेरे अनुग्रह की प्राप्ति की परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसे ही शिक्षा दें। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषय शक्तियुक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है ऐसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुक्ष क्षणिक सुख के लिए अपने आपस में बैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर भी विचार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देख कर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध तत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति। मैंने अधर्म को उपनिष बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए मत्स्य छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरा ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम गणों से गंधर्व, गंधर्वों से गिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक मुख में जो आनंदी आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, जो परम पवित्र गुण, सम, दम, सत्य, दया, तप और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्यता रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचित भक्त ऐसे
प्रेम है कि वे मुझसे भी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्यादि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रो, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पदा पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य को मोह माया काल पास से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुरक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम शुद्ध भगवान ऋषभ ने भी उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भागवे परम भक्त और भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं ज्ञान और वैराग्य परम संचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे। वेश था। इस स्थिति में अवाहनी में अपने ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मवर्त देश से बाहर निकल गए। हे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात नहीं करना चाहता तो बोलते नहीं। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों और कभी गांव में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, बस्तियों, यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथियों को मक्खियाँ सजाती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते हैं। उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग भी मारते हैं और कोई थूक देते हैं, कोई विष्ठा और धूल फेंकते हैं, कोई खरी खोटी सुनाकर उनका तिरस्कार करते हैं, किंतु वे इन सब बातों पर भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य को कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहम ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परम स्वरूप में ही स्थिति थे। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वागत ही सुंदर मुख, स्वाभाविक मधुर मुस्कान और मनोहर जान पड़ता था। नेत्र और नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुल लाली लिए हुए उनकी पुतलियाँ शीतल एवं संताप हिरणी और नेत्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्पष्ट मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर कामदेव संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख से जो गहरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकती थीं, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूसरित देह के कारण वे गृहस्थ मनुष्य के समान नहीं। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधना में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विवश रहने का ही है, उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली और वे हिलोटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्याग हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं आती थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, मृग एवं काकादिकी
वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े हुए, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र त्याग करने लगते थे। परीक्षित परमहंस को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव कई तरह की योग चर्चाओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते हैं। उनकी दृष्टि में निरूपधारी प्राणियों के आत्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार भेदभाव नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके आसपास आकाश गमन, ज्योतिर्गमन, मन की शारीरिक इच्छा भी रहती थी, दूसरे की इच्छा भी रहती थी। अंतर ध्यान, परकाय प्रवेश, दूसरे की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आईं, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।